हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए कंटेंट के साथ। आज बात करेंगे इंडिया पोस्ट न्यू अपडेट निकल के आ गई है। क्या कहना चाहता है जेडीएस आपसे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका सिलेक्टेड हो गया है, जो शॉर्ट लिस्टेड में आ गए हैं, जो यूपी से हो या कोई भी स्टेट से हैं, जो ऑल स्टेट्स यहाँ पे रिमाइंडर किया गया है, अपडेट आई है, न्यू अपडेट यहाँ पे बताया गया है। आपको सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया पोस्ट के बारे में और जितने भी स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं बन पाया है, जिनकी पेंडिंग रह गई है, जिनका बहुत अच्छे मार्क्स थे, रिजल्ट्स में अच्छे स्कोर किए थे उन्होंने, जिनका मैट्रिकुलेशन में बहुत अच्छा मार्क्स है फिर भी रिजल्ट नहीं बन पाया है, उनके बारे में भी बताना चाहूँगा कि क्या उन्हें मौका मिल सकता है। ऐसा स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटाई होगी, जिनको बाहर कर दिया जाएगा, कोई एरर मिलता है, उनको बाहर कर दी जाती है, तो क्या आपको इसमें चांसेस मिल सकती है? और मिल सकती है तो किस प्रकार से मिलेगी, ये भी इंडिया पोस्ट जेडीएस ने अपडेट किया है, नोटिस के थ्रू बताया है। इसके बारे में भी जानकारी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या इंडिया पोस्ट जेडीएस जो है आपको कहना क्या चाहती है। सबसे पहली बात है कि जो शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं, उनके बारे में एक अपडेट्स आई है। वो अपडेट्स ये है कि 3 अपडेट्स है कि द फाइनल रिमाइंडर इज गिवन टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल सर्कल टू रिपोर्ट कंसर्न टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अथॉरिटी बिफोर 20 जुलाई 2022 who have not turned up for document verification by 5 जुलाई 2022। कहने का मतलब है कि ऐसे कैंडिडेट जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले फैक्टर में यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो इस फैक्टर में जितने भी कैंडिडेट हैं और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5 जुलाई तक टाइम दिया गया था, वो अगर नहीं पहुंच पाए हैं तो उनके लिए एक अपडेट आई है कि 20 जुलाई तक जरूरी से जरूरी जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट दिया गया होगा, टाइमिंग दी गई होगी, स्थान दिया गया होगा, प्लेस का नाम दिया गया होगा, वहां पे जाके अपनी चेकअप करवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। दूसरी बात है कि जो दूसरा नंबर यहाँ पे अपडेट्स आ रही है, तो फाइनल रिमाइंडर अलग स्टेट्स के लिए है, जो छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा एंड पंजाब सर्कल टू रिपोर्ट कंसर्न डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया गया है, जिनको 17 जुलाई 2022 टाइम दिया गया है, जिनके लिए भी 2 जुलाई तक टाइम दी गई थी बिफोर टाइमिंग। तीसरा नंबर पे जो बात आ रही है, द फाइनल रिमाइंडर दिया गया है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अब असम और उत्तराखंड के लिए, जो सर्कल टू रिपोर्ट है कंसर्न डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अथॉरिटी बिफोर 15 जुलाई 2022 हु हैव नॉट टर्न अप फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 30 जून, इनको 30 जून को दिया गया था, वो 15 जुलाई तक जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लास्ट चांस दे रहा है जेडीएस। इसके बाद उन स्टूडेंट्स का काम होगी जो कैंडिडेट इसमें छटाई हो जाती है, जितना पोस्ट खाली बच जाता है, या फिर कोई भी स्टेट से हो, या तो फिर नंबर 1 वाले अपडेट्स में देख रहे हैं इतने स्टेट से हो, या इस स्टेट से हो, या इस स्टेट से हो। यानी कि पहली नोटिस में मैंने आपको बताया था, जो वीडियो जो आपको मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल्स पे, उसको भी देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो, तो उसमें जो केरला का जो रिजल्ट था उसमें सुधार किया गया था और उसके बारे में बताई गई थी। लेकिन यहाँ पे अपडेट बताना चाहूंगा ऑल स्टेट्स को लेकर कि ये अपडेट जो कहना चाहती है, और पिछला जो नोटिस था उसमें कहना चाहती है जेडीएस कि ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है ये सब स्टेट्स में, और जिनका नंबर्स बहुत अच्छे हैं और कोई एरर मिलता है, तो उनको मौका दिया जाएगा एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू। एसएमएस और ईमेल के थ्रू उनको मौका दिया जाएगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं और उनको नाम से लेकर, मार्कशीट से लेकर और मैट्रिकुलेशन के नंबर्स यानी कि मार्क्स को लेकर कोई एरर पाई जाती है, कोई त्रुटि पाई जाते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स को मौका दी जाएगी जो कैंडिडेट इनके जस्ट पीछे वाले मार्क से होंगे। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 92% है और उनका शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, 92% पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। संभावना कम है 92% वाले गए होंगे इस बार, लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहूंगा कि अगर 92% वाले में एरर मिलती है, कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उस स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि मान लीजिए कि मैं झारखंड से हूं और झारखंड स्टेट्स में कोई ऐसे कैंडिडेट जिनका 95% से शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन अगर इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम जिस एरिया से रहते हैं, मैंने जहां जहां से फॉर्म को फिल किया है उस एरिया से 95% वाले उस कैंडिडेट को एरर पाया जाता है, यानी उसका नहीं था, वो उसने गलती से फॉर्म को फिल किया है और उसे वहां से छटाई की जाती है, हटाया जाता है, तो इससे पीछे वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे, यानी कि उस एरिया से, उस डिस्ट्रिक्ट से जिनका नंबर 94% हो, 93% हो, 92 हो, 90 हो, 85 हो, 82 हो या 80 हो, और इतना भी नहीं हो 75 हो, वैसे कैंडिडेट जो SC ST OBC जनरल सभी के लिए मैं बात कर रहा हूं, वैसे कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। अगर त्रुटि मिलता है हायर नंबर्स वाले जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है, अगर एरर मिलता है, तो ये अपडेट लेकर जेडीएस ने बताया है।
और ये फाइनल 20 जुलाई तक डेट दिया गया है जीडीएस के द्वारा। ये हर स्टेट्स की बात किया गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ऐसे कैंडिडेट जिनका मान लीजिए कि उन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया है 95% से 95% से उनका सिलेक्शन हो गया है, राइट, और उनको सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में त्रुटि पाई जाती है, इतना नंबर नहीं था फिर भी वहां पे चले गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उनको त्रुटि हटाकर वैसे कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा उस एरिया से, उस डिस्ट्रिक्ट से जिस डिस्ट्रिक्ट से उसका सिलेक्शन हुआ था 90% वाले को, 95% वाले को, उससे नीचे वाले को, जैसे 92% हो गई, 90% हो गई, उससे नीचे वाले को भी मौका दिया जाएगा जीडीएस के थ्रू। और किसी के बहानेबाजी में मत आइएगा, कोई भी बात नहीं, यही ऑथेंटिक जो जेन्युइन कहते हैं ना, वो नोटिफिकेशन निकल के बता रही है जीडीएस। वैसे कैंडिडेट को दिया जाएगा मौका एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, एक एक्स्ट्रा डेट निकाली जाएगी जीडीएस के द्वारा और उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वैसे स्टूडेंट जो उनके स्थान पर रिप्लेस होके जाएंगे, जिनको त्रुटि मिला था, और उसके जगह पे नए कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। तो जो भी स्टेट से हैं, आपका कितना परसेंटेज है आप कमेंट में जरूर बताएं, और आपका कितना नंबर से चांसेस बन सकती है, क्योंकि मैंने देखा है कि 97%, 95%, 92%, 86% एससी वाले कैंडिडेट जिनका 85% है, वैसे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब बताइए क्या एससी कैटेगरी से है, एसटी कैटेगरी से है, जैक है कि नहीं का, अपने जो स्टेट्स बोर्ड है, इतना में 95% लाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, टॉपर का काम होता है ये। तो जिनका भी 80, 85, 90 है, तो उनसे मौका बन सकता है एसएमएस थ्रू के लिए, ईमेल थ्रू से लिए। कब? क्योंकि डीबी में बहुत सारे स्टूडेंट की छटाई हो रही है, ये भी नोटिस आया है, जो डेट में गए हैं 2 जुलाई वाले प्रोसीजर से, जो 30 जून का उनके डेट दिया गया था, और 2 जुलाई से लेके 3 जुलाई के अपडेट्स में आई है कि जो असम से हैं और उत्तराखंड से हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे त्रुटि हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर किया गया है, ये जीडीएस बताती है। तो थैंक यू वेरी मच, यही मैं अपडेट लेकर आपको आया था और जानकारी देने के लिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। ये न्यू अपडेट आया है जीडीएस के थ्रू। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताएं। आपका कमेंट, आपका नंबर कितना है, मार्कशीट कितना है, मैट्रिक से आप किस स्टेट से हैं, किस एरिया से हैं, आप कौन से कैटेगरी से हैं, मैं जरूर आपको एक अनुभव के थ्रू अपने जितना भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है मेरा, उसके थ्रू आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ।